नमस्ते शोलापुर। मैं प्रीति राठी। सबसे पहले मैं आप सभी को जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल का ये जो प्रोग्राम है उसके लिए आपके साथ में कुछ शेयर करूँगी। बहुत सारी बातें होती हैं जब वुमेंस डे आता है, महिला दिन जब आता है, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूं जो मेरे बिल्कुल जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं आज जो भी कह रही हूँ मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करूँगी, जिनकी वजह से मैंने जो कुछ भी लाइफ में सीखा है और आज जिस वजह से एक जो पहचान बनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगी। रोल मॉडल्स की बात होती है तो मेरे लाइफ के रोल मॉडल्स मेरे पापा, जिनको मैं पापा जी कहती हूँ, और मेरी मम्मी। पापा जी के लिए मैं बहुत बार कहती रहती हूँ, मम्मी के लिए बहुत कम कह पाई हूँ, लेकिन आज मैं ये पूरा जो शेयरिंग है मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करके आपसे बात करूँगी। मुझे याद है कि जब मैं केजी में थी तो मेरी मेमोरीज़ तब से फ्रेश हैं। आज हम लोग सिर्फ जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको ये बताना है कि कैसे उन्होंने उस एज से मुझे मोल्ड करना शुरू किया। मुझे अब भी अच्छे से याद है कि केजी में थे हम जब मम्मी ने क्या क्या काम हमको सिखाना शुरू कर दिया था, और बड़ी सहजता से रोज़मर्रा में हमको वो काम वो सिखाते गए। उन्होंने कभी उस चीज़ का बोलबाला नहीं किया कि हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं या हम इस तरह से उनको कुछ मोल्ड कर रहे हैं। वो बात आज रियलाइज़ होती है कदम कदम पे। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे उस एज से क्या क्या सिखाना शुरू किया मम्मी ने। जो आजकल जिन सब इतने सारे कोर्सेज़ हैं ये सब सीखने के लिए हज़ारों रुपए के, वो उन्होंने हमें कैसे। तो सबसे पहले तो एक रूटीन स्ट्रिक्ट रहते थे वो, कि उस एज से भी बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन रूटीन रहता था। छोटे हैं, बच्चे हैं, तो भी बहुत सारा हमको छूट दे दी है नहीं, हर चीज़ के बारे में वेरी पर्टिकुलर। मुझे याद है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मम्मी ने हमको क्या क्या काम सिखाए थे, कि कैसे कोई मेहमान आते हैं तो कैसे ट्रे लेके जाना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनको बिठाना है, या घर के छोटे छोटे काम कैसे करना और रोज़ करना है। तो उससे क्या होता है कि आपकी वो आदत बनी रहती है। उनका ऐसा कहना होता था कि आपको अगर काम दिख गया तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, उतना प्रॉम्प्ट आप में वो चीज़ होनी चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए कि वो काम देखते से ही आप उठ के और आपको उस काम को करना है। काम करना और काम निपटाना, इसमें भी जो फ़र्क है, हर काम सलीके से पूरे ध्यान से होना चाहिए। तो आपको स्टडीज़ भी करनी है, आपको रोज़ उतना उतना काम भी करना है, आपको कैसे बोलना है, आपको कैसे सोना है, आपको कैसे खाना है, ये रोज़ में हमको सिखाया जाता था। अच्छा, अब पढ़ाई भी थी, तो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, इसके लिए उनको काम कैसे करें, नहीं, काम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, शाम को खेलने भी जाना है। और फिर पहले तो समर कैंप्स और ये सब नहीं होता था, तो बहुत पर्टिकुलरली उन्होंने हमको हर समर्स में शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि आपको हर काम आना चाहिए। तो हमको उन्होंने राशन की लाइन में भी भेजा, बैंक में भी भेजा, हमको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी लेके गए, उन्होंने हमको किचन में भी पूरा काम करवाया। मुझे उन्होंने स्टिचिंग क्लास भेजा, पार्लर के क्लासेस के लिए भेजा, मेहंदी क्लासेस के लिए भेजा। समर्स में घर में उन्होंने हमको स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयड्री है, नीटिंग है, ये सारा कुछ उन्होंने सिखाया। घर के काम कैसे करना है, साफ़ सफाई कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते सीखते बड़े हुए। इसमें एक और होता था कि हमने कभी उनसे आर्ग्यू नहीं किया। बहुत पर्टिकुलरली वो बोलती थी कि आपके बोलने में एक सलीका होना चाहिए, एक मिठास होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आप में। तो तब बहुत ऐसे लगता था कि मम्मी ऐसे क्यों बोलती है, लेकिन आज रियलाइज़ होता है जब बच्चों को हम देखते हैं, ओवरऑल जनरेशन में पेशेंस ही नहीं है, और वो चीज़ें
सोसाइटी में कुछ हद तक के बहुत ख़तरनाक हो गई है जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि घर टूट रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं। तो ये बेसिकली पेशेंस नहीं होने की वजह से। तो उन्होंने हमको बड़े होते होते ये सब अपने आप सिखा दिया, और तब जो हम सीख गए और आज हर कदम पे वो चीज़ें इतनी काम में आती हैं, तो रियलाइज़ होता है कि नहीं, कितना सही था हमको। आजकल की लड़कियों को अगर कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले शादी की बात, उनको लगता है कि शादी के हिसाब से हम ये बात उनको सिखा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है। आपको किसी भी फील्ड में, आप भले ही शादी कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन आप अगर कोई आईटी कंपनी में हैं, आप अगर अब्रॉड हैं, आपको हर जगह ये जो कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं ये हमेशा आपको काम में आते हैं। एंड आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, ज़रूरी है। आप अगर सॉफ्ट स्पोकन हो तो आपका कोई बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको हर फील्ड में काम में आती है। और जो एक नेचर ने जो एक डिफरेंस रखा है, फीमेल्स को डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा दिया है भगवान ने। तो ठीक है, ये जो बातें होती है कि नारी शक्ति और सब बराबर है, लेकिन हमको जो एक्स्ट्रा एक अलग जो कुछ दिया है भगवान ने, अलग एलिमेंट्स दिए हैं, तो हमको उस चीज़ का कदर करके और फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है आगे की पीढ़ियों पे। कुछ और चीज़ें जो बड़े होते होते उन्होंने सिखाई कि हर महीने आपको सभी को लेटर्स लिखना है, हर चीज़ का आपको हिसाब रखना है। अगर सब्ज़ी आपको खरीदनी है तो कैसे खरीदना है, शॉपिंग कैसे करना है, बार्गेनिंग कैसे करना है। तो ऐसी कई चीज़ें। और टाइम मैनेजमेंट, ये काम इतने टाइम में होना चाहिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। दोपहर में अगर सोना भी है तो हमको इससे ज़्यादा नहीं सोना है। फेस्टिवल्स हैं तो आपको कैसे तैयारियां करवानी है, दिवाली वेकेशन है तो आपको आपका एंजॉय भी करना है सारा कुछ, और आपको घर में भी कैसे हेल्प करना है। तो ये सारी चीज़ें जो पैरेलली होती गई, तो उसकी वजह से आज जब मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ या जब जो भी काम करती हूँ या करवाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्पफुल हैं। तो मुझे आज इस उपलक्ष्य में ख़ास तौर पे अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा थैंक्स देना है। और मैं अपने तरफ से आप सभी को ये कहूँगी कि हमारा बहुत बड़ा रोल बनता है सोसाइटी में कि हम अपनी बच्चियों को या हम अपने फ्रेंड्स को, मैं आजकल ये भी करती हूँ कि कहीं भी अगर कोई पब्लिक प्लेस में भी मुझे लगता है कि कोई बच्ची थोड़ा सा कुछ, मुझे लगता है कि नहीं वो थोड़ा ज़ोर से बोल रही, तो बहुत प्यार से जाके मैं उसको कोई चीज़ अगर बोलना है तो बहुत हक से कि बेटा थोड़ा सा इसको आप ऐसे करो, तो नहीं लगता है बुरा। बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत शार्प हैं, वो सुनते भी हैं उनको अगर आप अच्छे से उस चीज़ की वैल्यू बता के अगर समझा दो तो हमको आज की जनरेशन को ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा हमारा रोल है कि उनको, क्योंकि हम भी थोड़े ज़्यादा लिबरल हो गए हैं। और मैं बोलूँगी आज की जनरेशन को कि ये चीज़ें, आज मैं जो बात कर रही हूँ नियरली 50 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं 3 साल की थी तब से। और ये कुछ चीज़ें जो तब हुआ करती थी, ये चीज़ आज 50 साल बाद भी यही होगा। कुछ वैल्यूज़ कभी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज़ें हमेशा वैसी रहेंगी, तो उनको मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ऑफ कोर्स एंजॉय कीजिए लाइफ को एक पर्पस दीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि स्पेशली बॉम्बे के बाद मैं जब शोलापुर आई हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो बातचीत का तौर तरीका है, आप मानेंगे इस बात को कि बहुत रूडली बात करती है लेडीज़ भी। अपने स्टाफ को भी मैं बहुत बोलती हूँ कि एक सलीका होना चाहिए, आप ज़ोर से बात करते हो, आप वही बात आप प्यार से अच्छे से करो। तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, ख़ास तौर पे फीमेल्स का रिस्पेक्ट करें, फीमेल्स को अच्छे से संभाल लें। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बार आपको भले ही कोई मेल मेंबर्स आपको सपोर्ट कर देंगे या आपको हेल्प करेंगे, लेकिन फीमेल्स एक दूसरे के ऊपर, जो शोलापुरी भाषा में मैं बोलूँगी कि खुन्नस, वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि ये सारा मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे
तो बहुत एक डिफरेंट माहौल बनता है एंड आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए सभी के बीच में। आपको आगे बढ़ना है, अगलों को भी लेके बढ़ना है एंड आई एम श्योर ऐसा होगा। एंड इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सभी को और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज महिला दिन की। एंड थैंक यू महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल वंस अगेन। थैंक यू।